सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए तो सागरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो मुख्य पोषक तत्व उसके लिए आप एनपीके 19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो बल्क फर्टिलाइजर, जो पारंपरिक खाद आते हैं जैसे यूरिया, डीएपी, पोटाश, इसका इस्तेमाल कम से कम करके आप इन उत्पादों का इस्तेमाल करके भी खेती को अच्छी तरह कर सकते हैं आप। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर से आपका वीडियो में स्वागत है। आज एक नई जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हम। जैसे आप मेरे पास देख सकते हैं, मेरे पास दो उत्पाद है, एनपीके 19-19-19 है और इसी के साथ लिक्विड सागरिका है, जो कि एक समुद्री उत्पाद से बना हुआ एक प्रोडक्ट है, उत्पाद है। तो अपन इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। उससे पहले अपन बात करते हैं जिस प्रकार से अपन अपने खेतों के अंदर अपने पौधे होते हैं, फसल होती है, उनको लगभग 17 से 18 पोषक तत्व है। उसके जब अपन बोते हैं उसको, उसके बाद उसका उगाव होता है, उसका फुटान होता है, उसमें कल्ले बनते हैं, शाखाएँ बनती है, तना बनता है, उसके बाद पत्ते बनते हैं, पत्तों की साइज़ बड़ी होती है, और उसके बाद फूल बनता है, फूल से फल बनता है और फल में बीज बनता है। और इन सारी प्रोसेस मतलब बीज से बीज तक का जब सफ़र होता है तो उसमें लगभग 17 से 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जिसमें से 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जिसमें एनपीके अपन इसको बोलते हैं। जिस प्रकार से अपन देखते हैं, जैसे डीएपी होता है, उस पर एनपीके लिखा होता है 18-0, मतलब उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 18% है, और फास्फोरस का मतलब, पी का मतलब होता है फास्फोरस, उसकी मात्रा होती है 46%। और पोटास की बात करें तो वो होता है उसमें डीएपी में 0%। और जबकि यूरिया की बात करें तो उस पर लिखा होता है एन 46%, मतलब एनपीके उसमें कितना है, नाइट्रोजन 46% है, पी का मतलब फास्फोरस 0% है, और पोटास है वो 0%। इसी प्रकार से सभी प्रकार के जो मुख्य पोषक तत्वों के जो बल्क फर्टिलाइजर देखते हैं, जैसे डीएपी आता है, यूरिया है, या एनपीके जो आते हैं, जैसे 12-32-16 आ गया, 20-20-16 आ गया। तो इस प्रकार से ये एनपीके फर्टिलाइजर जो बल्क में आते हैं, जैसे 50 किलो का कट्टा आता है, 45 किलो का बैग आता है, तो उस प्रकार के फर्टिलाइजर आते हैं और उनका इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर करते हैं। परंतु उनके इस्तेमाल से, उनके ज़्यादा इस्तेमाल से जैसे भूमि क्या हो रही है, सख्त हो रही है, या तो जिस प्रकार से अपन ने अगर इन यूरिया या अन्य बल्क फर्टिलाइजर उनका इस्तेमाल अपन ज़्यादा कर लेते हैं अपने खेतों में, तो भूमि बंजर हो जाती है। या फिर अगर यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल अपन करते हैं, क्योंकि नॉर्मली अपने किसान साथी सोचते हैं कि सबसे सस्ता उर्वरक आजकल की बात करें तो सब्सिडी के द्वारा आज के दिन यूरिया ही है, तो यूरिया अपन सस्ता होने की वजह से ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं। तो ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है, अगर बारिश होती है तो बारिश के जल के साथ जो यूरिया में जो नाइट्रोजन है या उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो भूमिगत जल में जाकर मिल जाते हैं, उसको अपन पीते हैं। तो ये पर्यावरण प्रदूषण हो गया, भूमि का प्रदूषण हो गया, इसके साथ जल का प्रदूषण हो गया, और अपने स्वास्थ्य पर भी उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर डीएपी की बात करें, डीएपी की मात्रा अगर ज़्यादा उत्पादन के लालच में अपन ज़्यादा डाल देते हैं तो क्या होता है, जो डीएपी का पीएच मान होता है वो लगभग 8 से थोड़ा ऊपर होता है, जिससे अपनी भूमि का पीएच धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे अपनी भूमि सख्त होती जा रही है और धीरे धीरे अपन एक भूमि को बंजर होने की कगार तक लेते हुए जाते जा रहे हैं। और इन्हीं फर्टिलाइजरों को अगर अपन उन्नत तकनीक के माध्यम से इस्तेमाल करें तो अपन इस प्रकार की जो बंजर होने की जो ज़मीन है वो बंजर होने की तरफ अग्रसर हो रही है, उसको अपन रोक सकते हैं, उसको अपन जो स्पीड है उसको धीमा कर सकते हैं। किस प्रकार से साथियों, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट है फसल को वो तो चाहिए, चाहे अपन उसको गोबर की खाद डाल कर दें, या फिर अपन यूरिया खाद डाल कर दें, या फिर अपन डीएपी खाद डाल कर दें, न्यूट्रिएंट तो पौधे को चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन पौधे को चाहिए और पौधे को किसी माध्यम से नाइट्रोजन चाहिए, चाहे आप यूरिया डाल कर दें या नैनो यूरिया डाल कर दें, या फिर एनपीके 19-19 डाल कर दें, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट डाल कर दें। तो क्योंकि आजकल अपन गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आजकल अपने यहाँ पर क्या हो गया, पशुपालन इतना जो ज़्यादा होता नहीं है, अपने पशुधन इतना ज़्यादा होता नहीं है घरों के अंदर, जिसके कारण अपन वर्मी कंपोस्ट या गोबरी खाद का इतना इस्तेमाल कर नहीं पाते, इसलिए अपन को यूरिया की तरफ जाना पड़ता है। और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो वो भूमि को बंजर करता है, या उसके दुष्परिणाम अपने को देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपन नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जो उन्नत तकनीक की खाद्य हैं, जैसे नैनो डीएपी का, नैनो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे भी अपना जो न्यूट्रिएंट है वो पूरी तरह मिल नहीं पाते तो अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एनपीके फर्टिलाइजर जो आते हैं, जो ग्रेड में आते हैं, ये चिलिटेड अवस्था में है, इसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा कम है, परंतु चिलिटेड होने की वजह से अगर इनका स्प्रे अपन पौधों के ऊपर करते हैं तो पौधों को ये पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। अगर यूरिया का अपन इस्तेमाल करते हैं, अगर आप बात करें यूरिया का, अगर 100 किलो अपन ने इस्तेमाल किया तो यूरिया पौधे के सिर्फ 30 से 40 किलो यूरिया ही पौधों को काम में आ पाएगा। परंतु अगर एनपीके 19-19 का इस्तेमाल करते हैं अपन स्प्रे के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से या सिंचाई के माध्यम से, तो चिलिटेड अवस्था में होने के कारण इसका जो उपयोग दक्षता है वो लगभग 90 से 95% तक हो जाती है। इसका मतलब इसका उपयोग पौधे ज़्यादा कर पाते हैं क्वांटिटी कम होने के बाद भी।
ये अपने को अलग अलग ग्रेड में मिल सकता है। जिस प्रकार से NPK 1919 देख सकते हैं, अगर आपको पौधे शुरुआती अवस्था में है तो उस समय NPK 1919 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पौधे फ्लावरिंग स्टेज में है, जिस समय फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उस समय आप 1261 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पौधे फ्रूटिंग स्टेज में है, उस समय पोटास की ज़्यादा आवश्यकता होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है, तो आप 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको सभी प्रकार की NPK ग्रेड में आपने को देखने को मिल सकता है और ये भूमि के लिए बहुत ही कम हानिकारक है, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल ड्रिप में करते हैं तो चिलिटेड होने की वजह से इसका पौधे पूर्णतः ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसको सारे पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं और इसका अंश भूमि में नाम मात्र का रह जाता है। तो इसलिए आप इन ग्रेडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने शुरुआत वीडियो में बताया था कि पौधे को लगभग 17 से 18 पोषक तत्व चाहिए, तो जिसमें से 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जो कि नाइट्रोजन है, N है, NPK अपन बोलते हैं, N नाइट्रोजन को इंगित करता है, P फास्फोरस को इंगित करता है और जो पोटास है, K है, वो पोटेशियम को इंगित करता है। तो इसलिए 3 तो हो गए और बाकी जो न्यूट्रिएंट है वो कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि पौधे को 17 से 18 पोषक तत्व चाहिए। तो उसके लिए आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, कुछ मिनी सूक्ष्म, मतलब एक माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व उनको अपन बोल सकते हैं, जिनकी पौधे को बहुत कम आवश्यकता होती है, फसल को बहुत कम आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आप लिक्विड सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड सागरिका के अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, लगभग 13 से 14 माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे जिब्रेलिक होता है, ऑक्जिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, जो कि पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, पौधे में फ्लावरिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, पौधे की जो जड़ें वृद्धि करती है, जड़ें मजबूत बनती हैं, उसके लिए बेहतर एक प्रकार से हार्मोन अपन उसको बोल सकते हैं, वो इसके अंदर विद्यमान होते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये सीवीड उत्पाद है, इसके अंदर लगभग 28% जो समुद्री उत्पाद है, जो समुद्र के अंदर अरक होता है, जो एक प्रकार से शैवाल बोलते हैं, जिसको नीली ये लाल भूरी शैवाल बोलते हैं उनको, उनका अरक इसके अंदर 28% दिया गया है। तो इसके कारण जो समुद्र के अंदर अपन देखते हैं जो शैवाल होते हैं, उनकी वृद्धि होती है वो दिन रात चौगुनी होती जाती है, मतलब उनकी जो वृद्धि होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। पर उनके ऊपर रिसर्च किया गया तो उन्हें पता चला कि उनमें कुछ हार्मोन, कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जो समुद्र से जो पौधे हैं वो ग्रहण करते हैं, जो शैवाल है वो ग्रहण करते हैं और उसके बाद उनकी वृद्धि तेज होती है। तो उनके अरक से इस सागरिका को बनाया गया, इसीलिए इसको सागर प्लस अरक मतलब सागरिका का नाम दिया गया है। तो इसलिए आप सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए तो सागरिका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो मुख्य पोषक तत्व उसके लिए आप NPK 1919 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो बल्क फर्टिलाइजर, जो पारंपरिक खाद आता है, जैसे यूरिया, DAP, पोटास, इसका इस्तेमाल कम से कम करके आप इन उत्पादों का इस्तेमाल करके भी खेती को अच्छी तरह कर सकते हैं। आप कम खर्चे के अंदर, अगर इनका खर्चा अपन देखें तो बहुत कम पड़ता है, जबकि बल्क फर्टिलाइजर का खर्चा, इसके साथ उनके डालने की जो श्रम लगता है, मतलब जो मेहनत लगती है, वो भी ज़्यादा होती है। इसके साथ भूमि में जो बंजर हो रही है उसका परिणाम अपने को भविष्य के लिए बहुत नुकसानदायक देखने को मिल सकता है। तो आप इन उत्पादों का इस्तेमाल करके अच्छी खेती कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो किस प्रकार का लगा? अगर इनके बारे में कोई सुझाव हो आपका तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर इनके बारे में कोई और भी क्यूरी हो, कोई NPK के बारे में, सागरिका लिक्विड के बारे में, या नैनो यूरिया के बारे में, नैनो DAP के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे जो हम अभियान चला रहे हैं इस खेती का, जिसमें आप बल्क फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम से कम करें, तो इसमें अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।